Hello students, good morning. How are you? Hope you are healthy and safe at home. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today I am going to explain chapter 13 limits and derivatives. Limits and derivatives में पहले हम लिमिट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे. What do you mean by the limit? सबसे पहले लिमिट होता क्या है? अगर अपने ओन लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो लिमिट इज द बाउंड्री, जो हमने वैल्यू दे दी वो फिक्स हो गई. इज इट क्लियर? जो भी हमने जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 तो 2x की जो वैल्यू रहेगी वहां पर 2 रहेगी. नाउ डेफिनेशन ऑफ द लिमिट. लिमिट इज द वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेस एज द इनपुट. ये जो मैंने यहां लिखा है, लिमिट इज द वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेस एज द इनपुट. क्लियर? एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2. लिमिट को LIM भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, या LT भी लिखा रहता है कई जगह पे. LIM भी हम लिख सकते हैं. दिस इज लिमिट. क्लियर? लिमिट x टेंड्स टू, इसको हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू बोल सकते हैं, या फिर अप्रोचेस टेंड्स टू. x टेंड्स टू 2, x tends to 2 or x approaches 2. Is it clear? Now x tends to 2, x square plus 2, ये कोई आपको फंक्शन दे रखा है, fx दे रखा है. इट मींस यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 रहेगी. सो x इक्वल्स टू 2 मैं यहाँ पुट कर दूंगा. सो 2 स्क्वायर प्लस 2 आंसर इज 6. इज इट क्लियर? ये हमने एक एग्जांपल ले लिया लिमिट का. नाउ अलजेब्रा में जैसे फंक्शंस आपको दे रखे हैं, 2 फंक्शंस आर गिवन, fx एंड gx. f और g दे रखा है, मान लो 2 फंक्शंस आर हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx क्लोज ब्रैकेट. सो वी कैन राइट लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx. इन दोनों को सेपरेट कर देंगे और इनके आगे लिमिट लगा देंगे. इज इट क्लियर? नाउ लिमिट x टेंड्स टू a fx इनटू gx दे रखा है, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू a gx. और भी अगर डिवीजन में है, सपोज लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx. सिमिलरली fx अपॉन gx आपको डिवीजन फॉर्म में दे रखा है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx. इज इट क्लियर? ये हम अलजेब्रा में अगर 2 फंक्शंस दे रखे हैं तो उसकी बात हो गई. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो स्टैंडर्ड लिमिट है, जो फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1. और इनको इंडिविजुअली लिया जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1. इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x cos x is equals to 1. Is it clear? ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है. वन मोर एक और लिख देते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x. 1 माइनस cos x अपॉन x is equals to 0. Is it clear? Limit x tends to 0 1 minus cos x upon x is equals to 0. और लिमिट्स जो रहेंगी 2 टाइप्स की रहेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट में हम सपोज x टेंड्स टू a दे रखा है, तो वी कैन राइट x टेंड्स टू a माइनस. इज इट क्लियर? लेफ्ट हैंड में जो वैल्यू है उसमें माइनस लगा लेंगे, जो भी आपको लिमिट दे. बिकॉज अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, सपोज ये यहाँ पर मैंने सपोज 0 लिया है,
दिस इज -1, दिस इज 1। तो ये इस जीरो के इस साइड पे लेफ्ट हैंड पे माइनस आ रहा है, लेफ्ट हैंड, एंड दिस वन राइट हैंड, राइट हैंड। सो लिमिट x tends to 1 minus fx is equals to limit x tends to 1 plus fx। और इस टाइम में हम बात करें तो x tends to a minus and x tends to a plus भी लिख सकते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी और ये सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट में और समझा देते हैं। लिमिट x tends to जनरली हम a माइनस सपोज fx इज इक्वल्स टू, और इसको जनरल फॉर्म में हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ भी व्हेन लिमिट left hand limit is equals to the right hand limit, then the limit exists. When left hand limit is not equals to right hand limit, then limit does not exist. And there are two types of limit, left hand limit, right hand limit. Now let's start exercise 13.1। 13.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। Is it clear? Limit x tends to 3, x plus 3, इसको हमें इवेल्युएट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। सो x इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे यहां पर। सो 3 प्लस 3 आंसर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एक इसमें होती है 0/0 फॉर्म। इनकेस 0/0 फॉर्म आ जाती है हमें लिमिट पुट करने पर, इसका भी अभी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अगर 0/0 फॉर्म आती है तो हमें फिर थोड़ा सा चेंज करके करना पड़ेगा। 0/0 फॉर्म जो होती है वो हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिमिट लगाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, then question is x power 10 plus x to the power 5 plus 1 upon x minus 1। ये आपका क्वेश्चन है, इसे इवेल्युएट करना है। मीन्स x इज इक्वल्स टू -1 पुट करना है यहां पर। -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 x की जगह पर -1 पुट करना है। सो -1 पावर 10, दिस वन इज 1, -1 पावर 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिस वन इज 1 अपॉन -2, -1 की पावर यहां पर 10 हो गया। सो दिस वन इज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अपॉन x -1। सो -1 प्लस 1 कैंसिल, x -1, x इंटू x में से -1 करेंगे, सो -1 अपॉन 2। फिर चेक कर लीजिए, -1 की पावर जब मैं 10 करूंगा, x रेज टू दी पावर 10 प्लस x रेज टू दी पावर 5 प्लस 1, x रेज टू दी पावर 10, x रेज टू दी पावर 5 प्लस 1,
सो -1 की पावर 10, जब इवन नंबर होगा -1 पे पावर तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। -1 के ऊपर जब ओड पावर होगी देन दिस वन इज -1, -1 + 1 कैंसिल, सो और नीचे x की जगह पे -1 रखेंगे, सो -1 एंड -1 बिकम्स -2, सो ओवरऑल -1/2। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर, cx स्क्वायर प्लस bx, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a एंड a plus b plus c is not equals to 0, a plus b plus c is not equals to 0. Now put the value of x is equals to 1, x की वैल्यू यहां पर 1 पुट करेंगे, सो a 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, क्लियर, अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, 1 का स्क्वायर 1 होगा, सो a प्लस b प्लस c और नीचे c प्लस b प्लस a। इज इट क्लियर? a प्लस b प्लस c और c प्लस b प्लस a, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, सो आंसर यहां पर 1 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, कैंसिल करा, यहां पर 1 आ गया। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में आपको क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax, साइन ax अपॉन bx, साइन ax अपॉन bx, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब इसको समझो, यहां पर जैसा ही मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये साइन 0 बन जाएगा, साइन a इंटू 0 अपॉन b इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0/0। ये ध्यान रखना है यहां पे, लुक हियर, व्हेन वी पुट x इज इक्वल्स टू 0, यहां पर x टेंड्स टू 0 का है तो x टेंड्स टू जैसे ही 0 रखेंगे तो a को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन इट बिकम्स साइन 0, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 रहती है। ऐसे ही b मल्टीप्लाई 0, b को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0/0, इसको बोलते हैं हम 0/0। क्लियर? अब जब 0/0 फॉर्म में है तो फिर आपको कुछ अपना दिमाग लगाना है अलग से, यूं नहीं कि ये क्वेश्चन यहीं सोल्व कर दिया, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको सोल्व करना है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगाने हैं या जो भी आप आइडेंटिटी लगाओ, फैक्टराइज करो, किसी भी तरह से ये 0/0 फॉर्म को हटाना है। इज इट क्लियर? अब यहां पर हम किस तरह से सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax अपॉन ax, देखना, क्लियर? अब यहां पे बचा b और यहां a, ये फॉर्म लेके आ गए हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a। देखो साइन ax और नीचे bx था, ये bx है, तो अब हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, यहां पर a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड करा है, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ए से डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम जो है 0/0 फॉर्म है उसको हमें रिमूव करना है, तो वो सोल्व हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax। अब यहां फॉर्मूला लगेगा वो बता देते हैं, a/b। ax टेंस टू 0 कर दीजिए यहां पर, x टेंस टू 0 है तो ax टेंस टू भी 0 होगा। इज इट क्लियर? व्हेन x टेंस टू 0, x अगर 0 के हैं, x टेंस टू 0 है तो ax टेंस टू भी 0 होगा। चेक कर लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगा 0 आ जाएगा। और अभी मैंने जो फॉर्मूले लिखाया था स्टैंडर्ड लिमिट्स के, उसमें एक फॉर्मूला है साइन x अपॉन x का जो फॉर्मूला है, साइन x अपॉन x। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था स्टैंडर्ड लिमिट में। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हम साइन x, ये पूरा x ले लेंगे, ये भी x हो जाएगा। सो ओवरऑल यहां पर 1, इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे 1 आ जाएगा। ये फॉर्म हो गई। x है तो यहां हमने ax ले लिया, बिकॉज यहां x की जगह पे ax है। सो लिमिट ax टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई a अपॉन b इज इक्वल्स टू a/b। अगर 0/0 फॉर्म में है क्वेश्चन तो उसको आप या तो आइडेंटिटी से सोल्व होता है तो आइडेंटिटी से सोल्व करिए, 0/0 फॉर्म को रिमूव करना है और फिर सोल्व करना है। इसीलिए लिमिट का यहाँ पर यूजेज है, क्योंकि 0/0 फॉर्म जो होती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, सोल्व नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जहां भी 0/0 फॉर्म आएगी तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 24, बिकॉज 23 से जो क्वेश्चन है 27, 28 तक ऑल आर सेम। फाइंड x टेंस टू 1, फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 24। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 13 एंड 14 आर सेम, 13, 14 सेम है। और क्वेश्चन नंबर जो आपके 23 से हैं वो सेम कंसेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 24 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन, क्या दे रखा है आपको? लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 fx, लिमिट x टेंस टू 1 fx। fx की जो वैल्यू है fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, x इज ग्रेटर देन 1। अब देखो ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 वाला जो कंसेप्ट आ गया, अब यहां पर fx की जो वैल्यू है देखो 1 माइनस में ये आ जाएगी। सो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस वैल्यू हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, जीरो से जो लेफ्ट साइड पे है नेगेटिव आ जाता है, जीरो से लेस आ जाता है, जीरो से राइट साइड पे अगर हम चलते हैं तो पॉजिटिव आता है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का ये कंसेप्ट है। x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, नेगेटिव में जा रहा है यहाँ पर, सो 1 माइनस। नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 ही पुट करेंगे,
बस ये आपको समझने के लिए कि ये लेस देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यूज होगा और 1 माइनस लिखेंगे। राइट हैंड है, इन केस राइट हैंड है ग्रेटर देन 1, ये जो ग्रेटर देन 1 है यहां पर हम राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। इज इट क्लियर? यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आपका आंसर आया है 0। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, वाई वी आर राइटिंग 1 प्लस, देखो यहां पर ये लेस देन है, x इज लेस देन 1, तो लेस में तो हम 1 माइनस लगाते हैं और ग्रेटर में 1 प्लस, बिकॉज लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 है। इज इट क्लियर? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लुक हियर, x इज ग्रेटर देन 1 है, देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा फंक्शन होगा। x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 में ये था। इज इट क्लियर? सो ग्रेटर देन 1, 1 प्लस जब मैं लूंगा तो ये लिखेंगे हम अंदर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ पुट द वैल्यू, x की वैल्यू यहां पर हम 1 पुट कर देंगे, सो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 is equals to minus 2. This is right hand limit greater than, and this one is left hand limit. Suppose यहाँ 1 और यहाँ मैंने suppose 2 लिख दिया। So 1 और 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती है, when the left hand limit is not equals to the right hand limit, then the limit does not exist. Is it clear? 0 is not equals to minus 2. Therefore, limit x tends to 1, fx does not exist. fx does not exist. लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इज इट क्लियर? आफ्टर दिस वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन fx satisfies limit x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equals to pi, evaluate limit x tends to 1 fx। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। सॉल्यूशन, what is given? limit x tends to 1, limit x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1, x square minus 1 is equals to pi। evaluate fx को evaluate करना है, limit x tends to 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। इवेल्युएट का मतलब है हमें ये आंसर निकालना है। इज इट क्लियर? x टेंड्स टू 1 रखना है यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन लिमिट x tends to 1 x square minus 1 is equals to pi।
ये p बाई क्यू डिवीजन फॉर्म में दोनों जगह हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx तो आपको निकालना है तो fx एज इट इज रहेगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 दिस इज 2 इज इक्वल्स टू पुट करो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू पाई। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस ये 2 ही रहेगा एज इट इज बिकॉज यहाँ पर x नहीं है तो ये 2 रहेगा और इस साइड पे 1 माइनस 1 0 इंटू पाई सो इक्वल्स टू 0। क्लास 12th में भी लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर है क्लास 12 से लिंक है, आपको कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्लास 12th में, सो बी अटेंटिव। इज इट क्लियर? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx और ये माइनस 2 है जो इधर आके 2 बन जाएगा, ये 0 बन गया इक्वल्स टू यहाँ पे 0 रखो 1 माइनस 1 0 0 इंटू पाई 0 आ जाएगा। और ओवरऑल लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल्स टू आपका जो आंसर होगा